आप सुन रहे हैं देश देशांतर। 148 दिन की जेल के बाद क्या केजरीवाल को मिलेगी जमानत? एससी में सिग्नी ने बताया इंश्योरेंस अरेस्ट। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुइया की पीठ मामले पर सुनवाई कर रही है। केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी उनकी पैरवी कर रहे हैं, जबकि सीबीआई की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसबी राजू मौजूद हैं। दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई। केजरीवाल को पहले ईडी ने अरेस्ट किया, लेकिन इस मामले में जमानत मिलने के बाद सीबीआई ने उन्हें जेल से ही गिरफ्तार कर लिया था। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुइया की पीठ मामले पर सुनवाई कर रही है। केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी उनकी पैरवी कर रहे हैं। जमानत के लिए 2 याचिका दायर की गई है। केजरीवाल के वकील सिंघवी का कहना है कि हमारी पहली याचिका गिरफ्तारी को चुनौती देने की है, जबकि दूसरी याचिका जमानत के लिए है। उन्होंने कहा है कि केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, सिर्फ बयान है। केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। उन्हें 10 दिन की पूछताछ के बाद 1 अप्रैल को तिहाड़ जेल भेज दिया गया। उन्हें लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए 21 दिनों के लिए 10 मई को रिहा किया गया था। उन्हें ये रिहाई 51 दिन जेल में रहने के बाद मिली थी। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को 1 जून तक की रिहाई मंजूर की थी। इसके बाद 2 जून को केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया था। ऐसे में आज यानी 5 सितंबर को केजरीवाल की रिहाई होती है तो उन्हें जेल गए कुल 169 दिन हो जाएंगे, और अगर 21 दिन की रिहाई को कम कर दिया जाए तो केजरीवाल कुल 148 दिन जेल में रहे। केजरीवाल के वकील सिंघवी का कहना है कि आज का मामला सिर्फ सीबीआई केस से जुड़ा हुआ है। केजरीवाल समाज के लिए खतरा नहीं है। वे दिल्ली में मौजूदा मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने केजरीवाल की पैरवी करते हुए 2 नियमित जमानतों के आदेशों का हवाला दिया, जिसमें से एक निचली अदालत और एक सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। इस मामले में केजरीवाल के वकील की ओर से दलील दी जा रही है कि शुरुआती एफआईआर में केजरीवाल का नाम नहीं है। सिंघवी ने कहा है कि पीएमएलए के तहत दोहरी शर्तों का प्रावधान है। इस सख्त नियमों के बावजूद हमारे पक्ष में जो फैसले हुए हैं, सीबीआई ने केजरीवाल को 2 साल के लिए गिरफ्तार किया है। मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत ने कहा है कि यह सवाल यह है कि क्या जमानत के मामले में हमें इतनी देर तक सुनवाई करनी चाहिए? क्या आम लोगों को भी इतना समय मिलता है? हालांकि इस मामले में सीबीआई की तरफ से पेश हो रहे एएसजी ने ये कहा कि याचिकाकर्ता ने जितना समय अपनी दलील रखने में दिया है, एजेंसी को भी उतना ही समय दिया जाना चाहिए। सिंघवी ने जवाब दिया है कि 2023 में सीबीआई ने केजरीवाल को गवाह के तौर पर बुलाया था। मार्च में आचार संहिता लगी, फिर ईडी ने गिरफ्तार किया। सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को अंतरिम जमानत पर रिहा किया। जून में ट्रायल कोर्ट ने जमानत दी, तो फिर गिरफ्तारी की क्या जरूरत थी? हिसार में रहने के दौरान 3 महीने में क्या हुआ? केजरीवाल की ओर से मामले की पैरवी कर रहे उनके वकील अभिषेक मनु ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को सीबीआई की इंश्योरेंस अरेस्टिंग बताया। यह पूरी तरह से अवैध है। सीबीआई ने यह गिरफ्तारी केजरीवाल को जेल में रखने के लिए की है। ईडी मामले में पहले ही कोर्ट ने सीएम की रिहाई का आदेश दिया था। अब सीबीआई मामले में उनकी जमानत याचिका पर कोर्ट में सुनवाई हो रही है। अब बस थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि केजरीवाल को जमानत मिलेगी या नहीं मिलेगी। केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को राजनीतिक साजिश बताते हुए चुनौती दी है और न्याय की मांग की है, जबकि सीबीआई उनको जमानत याचिका पर विरोध कर रही है। सीबीआई का कहना है कि उनकी इस याचिका पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। सीबीआई का कहना है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी में किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं हुआ है, बस इस मामले को राजनीतिक तौर पर सनसनीखेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं।